A ball of mass m, small m, moving with a velocity v undergoes an oblique elastic collision with another ball of same mass small m but at rest. एक बॉल जिसका मास स्मॉल m है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये अनदर बॉल जिसका मास सेम है स्मॉल m लेकिन वो रेस्ट में है, मीन्स वो रुका हुआ है, उसके साथ इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन करता है, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन इफ द टू बॉल्स मूव विद द सेम स्पीड, अगर मान लीजिए कोलिजन के बाद दोनों बॉल सेम स्पीड से मूव करता है, सो फाइंड द एंगल बिटवीन दियर डायरेक्शन ऑफ मोशन, मीन्स दोनों बॉल के डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में क्या एंगल बन रहा है वो निकालना है। वेलोसिटी आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सो जो भी वेलोसिटी जनरेट होगा दोनों ही बॉल का आफ्टर कोलिजन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा, सो उनके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये एंगल हम लोगों को निकालना है, ओके, ठीक है। सो ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन है, सो इलास्टिक कोलिजन मीन्स कंजर्वेशन, अगर मान लीजिए इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। सो इसका हमें क्या फ़ायदा है, पहली बात कि इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकते हैं, COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड क्या लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। बस ये दो चीज़ हमें लगाना है और हमारा काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए मान लेते हैं जो सेकेंड बॉल है वो यहाँ ऑरिजिन पर, मीन्स दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो डायमेंशन में हमको एनालिसिस करना पड़ जाएगा, ऑब्लिक कोलिजन है। सो मान लेते हैं सेंटर पर सेकेंड बॉल एम जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, कहाँ पर है, रेस्ट में, तो रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है। एक बॉल अनदर जो गिवन है जिसका वेलोसिटी v है, दिस इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, इसका मास m है, वेलोसिटी v हमें गिवन है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। सो बिफोर कोलिजन का सिचुएशन ये हो गया। अब मान लीजिए आफ्टर कोलिजन, सो आफ्टर कोलिजन के बाद मान लेते हैं दिस इज ऑरिजिन O, इसके बाद मान लीजिए एक बॉल जो है आपका इधर चला गया m, इसकी वेलोसिटी v1 है, दूसरा बॉल m जिसकी वेलोसिटी v2 है वो इस डायरेक्शन में चला गया, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, बट इस तरह से हम लोग इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इजी होगा ऐसा कंपोनेंट लेने में, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। लेट द एंगल बिटवीन दिस टू बॉल इज, क्या मान लिया जाए बताइए, मान लेते हैं ये जो एंगल है दिस इज थीटा, ठीक है। सेम एंगल मान लीजिए यहाँ पर भी है थीटा, है ना, दोनों का सेम मास है, सो सेम मास है तो अगर मान लीजिए स्ट्राइक होता है तो एक्सिस के अबाउट सेम जाएगा, ये सेम एंगल बनाते हुए जाएगा, एम इधर चला जाएगा एक्स एक्सिस और थीटा एंगल बना के, और ये थीटा एंगल बना के इस डायरेक्शन में चला आएगा, ठीक है। सो हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। या आप नहीं चाहते हैं तो इसको हम लोग θ1 θ2 मान के बना सकते हैं। सो थीटा मानिएगा, ईजी हो जाएगा, ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का मास सेम है, तो ऑब्वियसली आफ्टर कोलिजन दोनों वो एक्स एक्सिस के साथ सेम एंगल बना के आगे मूव करेगा। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है सो इसको θ1 मान लो, इसको θ2 मान लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो देखो सबसे पहले बिफोर कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ, हम लोग COLM लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। सो बिफोर कोलिजन का केस देखिए, इसका मोमेंटम क्या हो रहा है, m इंटू भी, स्मॉल m भी, ये साहब क्या है, रेस्ट में है, सो इसका स्मॉल m इंटू 0 हो जाएगा, सो दिस टर्म इज 0 इज इक्वल टू कोलिजन के बाद। सो कोलिजन के बाद देखिए चला गया ऑब्लिक, सो ऑब्लिक अगर चला गया इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट एक्स के डायरेक्शन में, दूसरा वाई के डायरेक्शन में। सो इसलिए हम लोग सबसे पहले करेंगे COLM अलोंग एक्स एक्सिस, मीन्स एक्स डायरेक्शन में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे। सो इसका कंपोनेंट जब एक्स के अलोंग लीजिएगा, सो ये इसका मोमेंटम अपना कितना है, mv2, सो ये हो जाएगा mv2 cos θ1 अलोंग एक्स एक्सिस, सो mv2 cos θ1, देन इसका क्या हो जाएगा प्लस mv1 cos θ2, ठीक है। अब क्या गिवन है, बॉल मूव्स विद द सेम स्पीड, इसका मतलब v1 इक्वल टू v2 है आफ्टर कोलिजन, सो इसको हम लोग को यूज कर लेना है। सो देखिए mv इक्वल टू क्या हो जाएगा, m मान लेते हैं दिस इज v1 सिंपली, सो mv1 cos θ1 प्लस mv1
कॉस थीटा 2, दोनों को हम लोग इक्वल कर दिए। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए COLM लगाइए। इस तरह का जब भी ऑब्लिक आएगा 2 डायरेक्शन में आपको एक्स और वाई के अलॉन्ग, दोनों के अलॉन्ग आपको COLM लगाना पड़ेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग, सो इसका मोमेंटम क्या हो रहा है mv2, सो इसके अलॉन्ग लीजिएगा वाई के अलॉन्ग, तो mv2 साइन थीटा 1 हो जाएगा। और इसका क्या हो रहा है mv1 निगेटिव डायरेक्शन में है, सो हम लोगों ने माना है, सो इसका इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा mv1 साइन थीटा 2। ठीक है, चूंकि एंगल हम लोग थीटा 2 माने हैं, mv1 साइन थीटा 2। क्लियर है, और ये निगेटिव डायरेक्शन में है, सो इसके लिए माइनस लेना होगा। ठीक है, सो COLM अलॉन्ग वाई एक्सिस, सो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इनिशियल ना इसका वेलोसिटी है ना ही इसका है, सो बिफोर कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर COLM लगाइएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू इसका लेना है आफ्टर कोलिजन अलॉन्ग वाई एक्सिस लीजिएगा तो क्या हो जाएगा mv2 इसका, देन साइन थीटा 1, ठीक है, प्लस m माइनस होगा, ये माइनस इसलिए होगा चूंकि ये निगेटिव एक्सिस में है, इस तरह से है, नीचे की तरफ वेलोसिटी है, सो माइनस mv1 साइन थीटा 2। ठीक है, सो अब देखिए अगेन v1 इक्वल टू v2 यूज कर लेना है यहाँ पर, सो ये क्या हो गया 0 इक्वल टू m v1 साइन थीटा 1 माइनस v1 साइन थीटा 2। ठीक है, सो यहाँ से देखिए mv1 कॉमन लीजिए, डिवाइड कीजिए, सो 0 हो गया। सो इसका मतलब क्या आ रहा है साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या हो गया साइन थीटा 1 इक्वल टू साइन थीटा 2। ठीक है, सो देखिए यहाँ से क्या आ गया, थीटा 1 का वैल्यू जो है, थीटा 1 का वैल्यू दिस इज इक्वल टू थीटा 2। क्लियर हो गया, हमने पहले भी कहा था कि ये दोनों वैल्यू बराबर होगा। सो अगर सेम मास के साथ कोलिजन हो रहा है, दोनों ऑब्लिक मोशन में जा रहा है, सो थीटा 1 थीटा 2 दोनों हम लोग उसी केस में थीटा मान के बराबर करके हम लोग बना सकते थे। एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों का एंगल हम लोग इक्वल ले सकते थे, बट कन्फ्यूजन अगर है तो थीटा 1 थीटा 2 अलग मानिए, लेकिन फिर भी आपका देखिए वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो थीटा 1 थीटा 2 दोनों इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो आपको इसको क्या करना है, इसको जाके इसमें पुट कर दीजिए। ठीक है, सो फ्रॉम वन अगर हम लोग यूज करें तो क्या हो गया, देखिए mv, ओके, देन इक्वल टू mv1, अब इक्वल है ये, इसको मान लीजिए थीटा है, सो कॉस थीटा प्लस mv1 कॉस थीटा। ठीक है, सो देखिए यहाँ से m कैंसिल हो गया, सो v इक्वल टू v1 कॉस थीटा प्लस v1 कॉस थीटा। ठीक है ना, सो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जा रहा है, जो 2v1 कॉस थीटा है दिस इज इक्वल टू v। क्लियर है, लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन और क्या बचा है, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी COE, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, या एनर्जी कंजर्वेशन, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कीजिए। सो बिफोर कोलिजन एनर्जी टोटल क्या हो जाएगा, इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², तो इसका 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी इसका 0 हो गया, इसका हाफ mv² हो जाएगा, सो इट इज हाफ mv²। ठीक है, और आफ्टर कोलिजन एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, सो देखिए आफ्टर कोलिजन क्या है, एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी स्केलर है, सो डायरेक्शन का इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा इसका एनर्जी लीजिए काइनेटिक और इसका काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दीजिए। सो इट इज हाफ m, वेलोसिटी दोनों का इक्वल है, हमने v1 माना है, सो v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m v1 का स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दिया। सो देखो यहाँ से क्या हो गया, इट इज हाफ m कैंसल आउट, सो v² इक्वल टू 2v1 स्क्वायर। ओके, सो इसका मतलब जो v1 की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू v/√2। ठीक है, v/√2। अब देखो v1 का वैल्यू आ गया, इन टर्म्स ऑफ v यहाँ पुट कर देना, थीटा निकल जाएगा। ठीक है, सो इसको इसमें पुट कीजिए, सो क्या हो जा रहा है, देखिए v1 की वैल्यू 2 इंटू v/√2 कॉस थीटा इक्वल टू v, सो v कैंसल आउट, सो इट इज √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1। सो कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, सो 1/√2 आ गया, इसका मतलब 1/√2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 45 डिग्री का, सो थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। सो वंस थीटा इज 45 डिग्री, सो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दिस बॉल का मोशन एंड दिस बॉल का मोशन। ठीक है, मोशन ऑफ दिस बॉल v1
और इसका V1, ठीक है, M दोनों के बीच का एंगल देखो, ये थीटा माने थे, दिस इज θ1 θ2 माने थे, दोनों इक्वल आ गया थीटा थीटा। सो ये थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। सो द एंगल बिटवीन बोथ द वेलोसिटी ऑफ बोथ द बॉल, सो दोनों बॉल के वेलोसिटी के बीच का एंगल या दोनों बॉल के मोशन के बीच का एंगल कितना हो रहा है 45 + 45 इट इज 90 डिग्री, ठीक है। सो टोटल एंगल कितना आ गया, टोटल एंगल बिटवीन द मोशन ऑफ बॉल, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल इज इक्वल टू 2 थीटा, सो इट इज 90 डिग्री, ठीक है। सो इस तरह का केस में 90 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर कोलिजन होता है मास, सेम मास के बॉल के साथ, सेम मास के बॉल का, ठीक है, तो वो इस तरह से मोशन करेगा और उसका बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। सो सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसलिए दोनों डायरेक्शन में उसका आपको लेना पड़ेगा कंपोनेंट एक्स और वाई दोनों में, ठीक है। या तो आप सीधा सीधा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाइए कंसेप्ट, उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखिए, ठीक है, और एक्स कंपोनेंट वहाँ से आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट दोनों को अलग अलग इक्वेट कर दीजिए, ठीक है। सो आई कंपोनेंट को इक्वेट कीजिएगा तो यही आपका इक्वेशन बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, और जे कंपोनेंट को मीन्स वाई कंपोनेंट को जब आप इक्वेट कीजिएगा सो ये वाला इक्वेशन आपका बनेगा, ठीक है। देन एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, उसके लिए कोई कंपोनेंट का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लगाइएगा, एनर्जी कंजर्वेशन निकल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर।